जाते हैं विवाह करने के लिए कुंडिनपुर। किससे? रुक्मिणी जी से। तो आज मैया गौरी का पूजन करने के लिए आई हैं और देखा कि ब्राह्मण देव पहले मैया से मिलने गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरे पत्र को स्वीकार किया, जो मैंने पत्र दिया है वो उन्होंने स्वीकार किया, क्या वो आए हैं, उन्होंने कुछ बोला? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि देखो भगवान को साथ लेकर आए हैं। अब यहाँ पर बहुत सुंदर एक कथा है, थोड़ा सा शांति बना के अगर सुने तो। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि लक्ष्मी मैया ब्राह्मणों से ज्यादा खुश नहीं है। ज्यादा खुश नहीं मतलब थी, है ये नहीं कहेंगे, लेकिन आज जब ब्राह्मण देव ने ये कार्य कर दिया तब से लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई और उसी समय से ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया कि कभी दुखी नहीं रहोगे। एक बार भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तो आपस में ये बात हुई कि कौन बड़ा कौन बड़ा। तो भृगु जी ने ये कहा कि इसका परीक्षण करने के लिए हम जाएंगे। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उनको खरी खोटी सुनाई। जब उनको खरी खोटी सुनाई तो वो मारने के लिए दौड़े, मेरा बेटा होकर मुझे ही सुना रहा है। तो बोले तुम बड़े नहीं हो सकते। फिर शिव जी के पास गए, अरे तुम अघोरी हो, भांग खाते हो, भस्म लगाते हो, मुंडों की माला पहनते हो, मरगट में रहते हो, नागों को गले में डालते हो, जो इतना कहा त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए, मेरा भाई हो के मुझे ही सुना रहा है। बोले कि तुम भी बड़े नहीं हो, किनारे हो जाओ। उनको भी अलग कर दिया। अब भगवान के पास गए, या क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे, निद्रा में थे और लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। भृगु जी गए और सीधा भगवान के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया और जैसे ही पाद प्रहार किया तो भगवान ने उनके चरणों को पकड़ा और सहलाने लगे और कहे ब्राह्मण देव आपके चरण में चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठोर है, पत्थर का बना है, आपके चरण तो कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लगी? अब ये बात वो लक्ष्मी मैया देख रही थी सब, उनको बहुत गुस्सा आया। बोले आज से ब्राह्मणों पर कृपा नहीं करेंगे। लेकिन कृपा कब की? कब कृपा की? गुस्सा गई बहुत तेजी से। जब आज ब्राह्मण देव ने उन्हें नारायण से मिला दिया तब आशीर्वाद दिया कि आज से आप दुखी नहीं रहोगे। इसलिए संसार में जितने ब्राह्मण देव हैं, हमारे साथ भी 2-3 भूदेव हैं, आप बात कर लेना अगर कोई दुखी हो, है ना भैया? देख लो किसी को कोई, उस दिन मैया ने सबको आशीर्वाद दिया। तो आज भगवान गए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और वहां से सीधे वापस कुंडनपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब जब शिशुपाल ने सुना कि जो मेरी होने वाली पत्नी थी उनको कृष्ण भगा के ले गए, अब बोला अब मुंह नहीं दिखाऊंगा, अब तो आत्महत्या कर लूंगा, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गया। तो जरासंध वहां पर बैठा हुआ था। शिशुपाल और जरासंध आपस में मित्र थे। तो जानते हो जरासंध ने क्या कहा? पहली बार में हिम्मत हार गए, 17 बार चढ़ाई की और 18 बार जीत के आए हैं। अब शिशुपाल को लगा कि हमसे भी बड़ा कोई बेशरम बैठा है। तब उसके मन में थोड़ी तसल्ली हुई और इसके बाद में रुक्मिणी जी का भाई था, वो उनके पीछे पीछे गया, भगवान पर शस्त्र अस्त्र से प्रहार करने लगा। तो भगवान जब मारने के लिए उद्यत हुए तो रुक्मिणी जी ने छुड़ा दिया कि जैसा भी है मेरा भाई है, आप इसे मारे नहीं। और फिर भगवान रुक्मिणी जी को लेकर सीधा जाते हैं द्वारिकापुरी में। और जब आज देवकी मैया और वसुदेव ने देखा तो कहा कि लाला तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, माखन चुरा के बचपन में खाया और विवाह किया तो वो भी चुरा के ही किया। ये सब विनोद की और लीला की बातें हैं, ये कुछ सत्य नहीं है कि भगवान ने चोरी नहीं की। भगवान तो मन रूपी माखन को चुराते हैं, भगवान को माखन की क्या आवश्यकता है। तो आज
देवकी मैया और वसुदेव ने कहा कि लाला ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे बहू को, इनके घर पे मैसेज किया जाए, फ़ोन करो और इनके परिवार भी आए, बाहर के जो हमारे समाज के व्यवहारिक लोग हो उनको भी बुलाओ, तब विवाह संपन्न करेंगे विधि विधान के साथ, तब बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। तो आज विवाह संपन्न हुआ और भगवान को बहुत सुंदर सजाया गया है। तो आज भगवान कैसे लग रहे हैं?